एकता की ओर मार्ग। मानव की सभी धर्म व्यवस्थाएं स्वर्ग की लालसा से आरंभ हुई, परंतु सच्चा विश्वास वही है जो ऊपर से आया हुआ वचन हो। जब वह वचन जीवित होकर इतिहास में पूरा होता है, तभी वह वास्तव में परमेश्वर का सच्चा और विश्वसनीय वचन कहलाता है। मैं क्यों अस्तित्व में हूँ? मुझे कैसे जीना चाहिए? ये प्रश्न हर मनुष्य के हृदय के गहरे भीतर बसते हैं। ये वही इच्छाएं हैं जो स्वर्ग ने हमारे भीतर बोई हैं। बौद्ध ग्रंथ, कुरान और बाइबल सभी मानव की प्यास का उत्तर लिए हुए हैं। हर एक में अनमोल ज्ञान निहित है, परंतु उनमें से स्वर्ग से आया हुआ जीवित वचन वही है जो अपने वादे को पूरा करता है और कुछ भी नहीं से सृष्टि करने की शक्ति से जीवन प्रदान करता है। बुद्ध ने जीवन के दुख को देखा और मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह गहरी बुद्धि थी, पर केवल मानव की प्रज्ञा से दुख को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। केवल सृष्टि की शक्ति से युक्त जीवित वचन ही सच्चा परिवर्तन ला सकता है। कुरान परमेश्वर की आज्ञाकारिता और पड़ोसी के प्रति प्रेम की शिक्षा देता है। प्रार्थना, दान, उपवास और तीर्थयात्रा ये सब महान कर्म हैं, पर जब ये भक्ति के कार्य स्वर्ग से आए वचन की पूर्ति के साथ चमकते हैं, तो एक और भी महान प्रकाश प्रकट होता है। बाइबल स्वर्ग से सीधे दी गई जीवित वाणी है। सृष्टि से आरंभ होकर अब्राहम, मूसा और दाऊद को दी गई वाचा इतिहास के माध्यम से चली आई और अंततः यीशु में पूरी हुई। यही उस सृष्टिकर्ता की शक्ति प्रकट होती है जो अपने वादों को पूरा करता है। बाइबल की विशेषता यह है कि परमेश्वर ने पहले ही हमसे प्रेम किया। हमने उसे खोजने से पहले ही वो हमारे पास आ चुका था। शून्य से सृष्टि करने वाले वचन की शक्ति से उसका प्रेम इतिहास में पूर्ण हुआ। आकाश के तारे और धरती के फूल सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य की गवाही देते हैं। इतिहास के हर युग में मनुष्य एक बेहतर संसार की लालसा करता आया है। वह लालसा स्वयं एक सत्य की ओर संकेत करती है। बाइबल उस सत्य को जीवित वचन के रूप में प्रकट करती है और उसके पूरा होने का प्रमाण देती है। धर्मों के बीच का अंतर विभिन्न वाद्ययंत्रों की ध्वनियों के समान है। जब सब वाद्य एक साथ सुर में बजते हैं, तो एक सुंदर संगति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार स्वर्ग के जीवित वचन में सभी उत्तम बातें एकता में जुड़ सकती हैं। सभी मार्गों का अंतिम गंतव्य प्रेम है। जीवन देना, पड़ोसी से प्रेम करना और वचन निभाना, यही सत्य का सार है। और ये प्रेम यीशु में वास्तविक बन गया। यीशु ने शांति का प्रचार किया। जैसा कि उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ शांति हो, वैसी ही सच्ची शांति एकता से आरंभ होती है। स्वर्ग का जीवित वचन जो शून्य से सृष्टि करने की शक्ति रखता है, विभाजन को चंगा करता है और प्रेम को पूर्ण बनाता है। इसलिए अब हम विभाजित न हो, बल्कि जुड़े रहें, घृणा न करें, बल्कि प्रेम करें और मिलकर एक उज्जवल कल का निर्माण करें।